अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो नहायत ही खूबसूरत इलाके की वीडियो है जो एबटाबाद के साथ एक बहुत ही मशहूर सियाहती मुकाम जिसे ठंडियानी कहते हैं। तो ये बहुत बुलंद होने की वजह से सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है यहाँ, और गर्मियों में यहाँ बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है। और बाहर के मौसम में यहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम एबटाबाद में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ ड्रोन से आपको कुछ गिरदोनवा के मनाज़र दिखाता हूँ। एबटाबाद शहर आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और ठंडा शहर है, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है इस शहर में, और फिर सिक्योर बहुत ज़्यादा है। हर सयाह की कोशिश होती है कि जो कराची से, पंजाब से, बलूचिस्तान से आते हैं तो वो एबटाबाद को ज़रूर विज़िट करते हैं। इस वक्त आप ड्रोन के मनाज़र देख रहे हैं और आपके सामने है कि यहाँ बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। शॉपिंग के लिए भी ये शहर बहुत बेहतरीन है। थोड़ा महंगा है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आर्मी के ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि एबटाबाद जैसे पुरसकून शहर में आके बाकी की ज़िंदगी गुजारी जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत हरियाली है इस शहर में, और बहुत ज़्यादा बुलंदी पे ये शहर वाक़ है। इस वजह से यहाँ शदीद गर्मी में भी मौसम शदीद गर्म नहीं होता। तो चलें, मेरे साथ रहें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे साथ साथ आपको पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती देखने को मिलती रहे। तो इसके बाद हम यहाँ से ठंडियानी की तरफ सफ़र करेंगे जो कि बहुत खूबसूरत और बुलंद मुकाम है। तो इस वक्त हम एबटाबाद शहर से ठंडियानी की तरफ चढ़ाई पे जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सामने एबटाबाद शहर बहुत वाज़ह नज़र आ रहा है ठंडियानी वाले रोड पे जाते हुए। तो नाजरीन, मेरे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने ये मेहनत करके दो मौसमों का मिक्सचर है इस वीडियो में। इस वक्त मेरा दोस्त सरदार शराफत अली और मेरे पीछे अनवर अली बैठे हुए हैं, और आगे मैं बैठा हूँ, और हम तीनों ठंडियानी की तरफ जा रहे हैं। तो ये ठंडियानी यहाँ से राइट साइड पे चढ़ाई की तरफ निकल जाता है, और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं, बिल्कुल नथिया गली की तरह, और तकरीबन हाइट में भी नथिया गली और ठंडियानी एक जैसे हैं। और देख सकते हैं सामने बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर हैं। चारों तरफ ये टीन की चादरों के बने हुए घर हैं क्योंकि यहाँ सर्दी में बहुत शदीद बर्फबारी होती है, और बाहर में यहाँ इस तरह मौसम होता है कि यहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और फूलों के अलावा फिर यहाँ जंगली अनार बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो कुदरती खुदरो हैं, और इस तरह के कुछ जंगली फल हैं तो बाहर के मौसम में आपको हर तरफ नज़र आते हैं। तो ये देखें, ये शहद की मक्खियाँ भी बाहर के मौसम में इंसानों के लिए शहद इकट्ठा करती हैं, और सर्दी का मौसम फिर यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा पेश करता है कि ज़मीन, पूरे पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, और यहाँ आने वाले सयाहों के लिए एक नहायत शानदार नज़ारा पेश करते हैं। आप देख सकते हैं सर्दी के मौसम में यहाँ कुछ इस तरह के मनाज़र होते हैं कि हर तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, और दरख्तों पे आप देख सकते हैं इस तरह फील होता है कि जैसे सफ़ेद रंग के फूल से हर तरफ दरख्त लदे हुए हैं। और बाहर के मौसम में कुछ इस तरह का मौसम होता है कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली फूल और बर्फ़ का मौसम होता है, तो फिर कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो दो मौसमों का मिक्सर है और दो टूर को मिक्स करके मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वक्त हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, और ठंडियानी के रास्ते में ये देखें कुछ लोकल लोग हैं, मुकामी लोग जो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को। और जो जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे बर्फबारी ज़्यादा होती जाएगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं सामने से एक सुजुकी का कैरी चढ़ता हुआ आ रहा है जो कि चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको महसूस हो रही है क्योंकि बर्फ़ सड़क पे जमने की वजह से टायर स्लिप करते हैं और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो बाहर में ये रास्ता इस तरह का है कि ये रोड छोटा है मगर कार भी आसानी से ठंडियानी तक पहुंच जाती है। अगर आप छोटी से छोटी कार पे भी आएँ तो आप ठंडियानी जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर के मौसम और बर्फबारी के दोनों मौसमों का ये मिक्सर है। यहाँ देखें, एक गाड़ी स्लिपिंग की वजह से फिर साइड पे रोक के और शायद बर्फ रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं।
तो बाहर के मौसम में यही जगह देखें कुछ इस तरह का नज़ारा पेश करती है, बिल्कुल साफ़ होती है और हरियाली हर तरफ बहुत ज़्यादा भरपूर। यहाँ रास्ते में बर्फ़ के मौसम में हम चढ़ते हुए यहाँ गाड़ी रोक के कुछ एंजॉय करने के लिए रुके, तो यहाँ बहुत शानदार मंजर था। हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी, मगर जूं हम ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि हर तरफ बादल छाए हुए हैं और इतने बुलंद मुकामात पे जब बादल आ जाएं तो फिर बर्फ़ बन के नीचे गिरना उनकी मजबूरी होती है। तो आप देख सकते हैं ये सामने दरख्त के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ है वो ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे सफ़ेद रंग के फूल लगे हों दरख्तों के ऊपर, और ज़मीन ने जैसे हर तरफ सफ़ेद रंग का एक कंबल ओढ़ रखा है और ज़मीन नीचे से मट्टी नज़र नहीं आती, हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा है। अगर आप लोग इस इलाके में सर्दी में विज़िट करने आएँ तो मेरा मशवरा है कि आप नथिया गली और उधर अयूबिया की तरफ जाने की बजाय, वो बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा रश होता है, अगर आप उसकी बजाय यहाँ ठंडियानी आ जाएं बर्फ़बारी में तो यहाँ होटल भी सस्ते हैं और रश भी नहीं होता, फैमिलीज़ के लिए बहुत पुरसकून माहौल मिलता है। तो इस वक्त मेरा चाय पे दिल कर रहा था, तो यहाँ एक होटल नज़र आया तो मैंने वहाँ रोक के उसको चाय का ऑर्डर किया और ख़ुद हम बाहर बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए घूमने लगे। दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि एबटाबाद से 1 घंटे की दूरी पे ये बहुत खूबसूरत और शानदार मुकाम है ठंडियानी, और बजाय आप नथिया गली और अयूबिया जैसे रश वाले इलाके में जाने की बजाय अगर आप सर्दी में बर्फ़बारी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मोटरवे के ज़रिए सीधा एबटाबाद आएँ और एबटाबाद से फिर 1 घंटे की मुसाफत पे ये चढ़ाई पे वाक़या ठंडियानी है। और ठंडियानी बहुत सिक्योर इलाका है, आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ठंडियानी टॉप के ऊपर एक पीटीवी का रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर है जिसकी वजह से ये सिक्योर है। और एबटाबाद आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बम धमाके हुए मगर अल्लाह ताला ने इस शहर को ऐसी आफात से महफूज रखा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो देखिए बच्चे चाय एंजॉय करते हुए भी बाहर बर्फ़बारी में टहल रहे थे, क्योंकि लड़कपन की इस उम्र में वैसे भी सर्दी कम लगती है और बच्चे बर्फ़बारी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ासकर मैदानी इलाके के बच्चे। तो हम भी जब देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी तेज़ हो गई है तो मैं और शराफत अली भी बाहर आ गए और बर्फ़बारी को एंजॉय करने लगे। बहुत शदीद बर्फ़बारी होने लगी और इसका एक अपना ही नज़ारा है। हम जैसे मैदानी इलाकों के लोगों के लिए ये एक बहुत खूबसूरत मंजर होता है। बिल्कुल रुई के नरम गालों की तरह गिरती हुई ये बर्फ़ बहुत दिलकश नज़ारा पेश करती है। मुझे तो सर्दी लगने लगी तो मैं होटल की तरफ आ गया, मगर बच्चे और शराफत अली ये बाहर इंजॉय करते रहे। मेरा मोबाइल और कैमरा भी भीग रहा था, इस वजह से भी फिर मैं शेड के नीचे आ गया ताकि इनकी वीडियोस बना सकूं। देखिए कितनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है कि कैमरा मतलब पूरा दिखा रहा है और पीछे दरख्तों पे आप देख सकते हैं कितनी शदीद बर्फ़बारी है। थोड़ी देर यहाँ रुक के हम आगे बढ़े ताकि कुछ ज़्यादा और हाइट पे जाएं, मगर बहुत ज़्यादा स्लिपिंग थी। हालांकि मेरे पास एक जीप है जो कि 4 व्हील है, इस वजह से भी गाड़ी स्लिप होने से बचती है कि चारों टायर एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं और गाड़ी अगर स्लिप हो भी जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, बचत हो जाती है। मगर थोड़ा ही आगे जाने पे नीचे देखें इस वक्त बर्फ़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये कम से कम पिछले 1.5-2 महीने से मुसलसल बर्फ़बारी हो रही थी और फिर वो सख्त होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। इस वजह से फिर हमने फ़ैसला किया कि यहीं रुक के एंजॉय करते हैं, बच्चों का दिल खुश करते हैं और उसके बाद फिर यहीं से वापस हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास चेन नहीं थे टायरों पे चढ़ाने के लिए। मेरे जहन में ही नहीं था कि इस एरिया में भी इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वरना मैं चेन अपने साथ लेके आता। तो यहाँ हम रुके तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होना शुरू हो गई, बड़ी स्लो और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिर रही थी क्योंकि हवा नहीं थी। अगर हवा तेज़ हो तो फिर बर्फ़बारी में एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नोमी ने यहाँ बर्फ़ उठा के हवा में उछाल के अपने सर पे डाली और देखे बहुत खुश होता रहा और बहुत खूबसूरत मंजर था। और हमें ऊपर चढ़ाई में बहुत स्लो सफ़र करना पड़ा। फिर रास्ते में होटल पर रुक गए, वहाँ भी आधा घंटा हमने रेस्ट किया। इस वजह से फिर हमें रात होना शुरू हो गई।
तो बच्चे अभी ज़िद कर रहे थे कि नहीं अभी और रुकते हैं, मगर मैं उनसे कह रहा था कि वापसी में बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वापस भी हमने घर जाना था, खाना वगैरह शराफत अली भाई के घर में तैयार था और खाना हमने वापस घर जाके खाना था। वैसे भी मैं टूर्स में कोशिश करता हूँ कि होटलों का खाना कम से कम खाऊं, क्योंकि वो पेट ख़राब करता है और जगह जगह से फिर हर इलाके का मुख्तलिफ पानी पी पी के भी गड़बड़ होती है, इसलिए पानी मैं अपना साथ रखता हूँ। तो देखिए कैसा शानदार नज़ारा था। वापसी पे जब हम नीचे उतराई की तरफ आए तो एक बात जहन में रखें कि चढ़ाई पे जाते हुए कम खतरा होता है, मगर उतरते वक्त अब बहुत ज़्यादा खतरा होता है बर्फ़बारी में। अगर गाड़ी एक दफ़ा स्लिप हो गई तो उसके बाद फिर उसको रोकना आपके कंट्रोल में नहीं होता। फिर अगर कोई नीचे खड्डे हों, उनमें टायर लगने से गाड़ी स्लो होती है या फिर किसी चीज़ से टकरानी पड़ती है। खुदा न खास्ता अगर उतराई में कहीं गाड़ी स्लिप हो जाए तो आप कोशिश करें कि टायरों को यकदम ज़्यादा घुमाने की बजाय थोड़ा सा टर्न दे के उस साइड पे लेके जाएं जिस साइड पे कोई चट्टान हो, ताकि गाड़ी चट्टान के साथ टकरा के रुक जाए या किसी दरख्त के साथ और नीचे खाई की तरफ ना जाए। तो बच्चों की तरफ मैंने कैमरा किया तो ये नुमान ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये इस इलाके में कम आता है। तो देखें कैसा शानदार नज़ारा था। और बाज़ मोड़ों पे जाके फिर गाड़ी मुझसे भी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। थोड़ा आगे जाके जब गाड़ी ज़्यादा उतराई में जाना शुरू हुई तो फिर ये 4 व्हील भी काम करना छोड़ गया। यहाँ चेन ही काम देते हैं अगर टायरों के ऊपर चढ़ाए हों, उसके अलावा गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उतराई पे मेरे तकरीबन 3 दफ़ा मुझसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान से बच गए हम और बड़ी एहतियात से स्लो यहाँ भी एक दफ़ा यकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्लिप होकर दूसरी तरफ निकल गई, मगर वो साइड ऊंचाई वाली थी तो फिर गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आई और फिर लाइन में होके हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा स्लो हो गए, ताकि खुदा न खास्ता कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होके गाड़ी गड़बड़ न कर जाए। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और तहम्मुल से सफ़र करते हुए हम नीचे की तरफ चलते आए और जो हम नीचे की तरफ आ रहे थे बर्फ़बारी कम हो रही थी और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल रात का मंजर है, मगर हर तरफ सफ़ेदी होने की वजह से फिर लाइट टकराती है तो बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है। यहाँ भी एक दफ़ा गाड़ी मुझसे स्लिप हुई और बहुत स्पीड में स्लिप हुई और फिर थोड़ा आगे जाके कुछ खड्डे थे, उन खड्डों के अंदर जब टायर लगता है तो फिर गाड़ी स्लो हो जाती है। इस जगह पे तो 2-3 खड्डे थे ये वाले जो नीचे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ फिर खड्डे में लग के तो गाड़ी थोड़ी स्लो हुई और फिर कंट्रोल हो गई, वरना ये सीधी आगे खाई थी, खुदा न खास्ता उस तरफ स्लिप होकर जा सकती थी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते करते हम नीचे की तरफ जा रहे थे और जो नीचे जा रहे थे बर्फ़बारी भी कम हो रही थी और रोड के ऊपर भी बर्फ़ कम थी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर बर्फ़ ज़्यादा हो तो गाड़ी कम स्लिप होती है और अगर रोड के ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ हो तो फिर वो ज़्यादा स्लिपिंग करती है। और देखें, मैं बच्चों की तरफ देखा तो नोमी तकरीबन घबराया हुआ था, ये तो खुश था, मगर उधर नोमी की तरफ देखें ये मजबूरी में मुस्कुरा रहा था, डरा हुआ था गाड़ी के स्लिप हो जाने की वजह से। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, यही हम यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई होती है और ये हमारा इनाम यही होता है कि आप वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। तो देखें जो हम नीचे आए बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी रोड के ऊपर और गाड़ियाँ बहुत आहिस्ता जा रही थी, मगर 4 व्हील होने की वजह से मैं फिर गाड़ी को थोड़ा स्पीड में चलाता गया ताकि जल्दी से हम अब वापस पहुंच जाएं, मगर एहतियात का दामन मैंने कभी हाथ से नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, ये कुछ नज़ारे हैं जो बच्चे वहाँ एंजॉय करते रहे और 1-2 दफ़ा हम स्लिप भी हुए, गिरते गिरते भी बर्फ़ में बचे, क्योंकि यहाँ स्लिपिंग तो बिल्कुल मामूल की बात है। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। इस किस्म के नज़ारे और बहुत ही प्यारी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर है। ये मंजर देखने के लिए लोग कराची से आते हैं। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।